दोनों देशों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो चल रहा है, आई होप कि आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। आपने मीडिया से, सोशल मीडिया से जरूर इन सब के अपडेट को पाया हुआ है। और इन सब की शुरुआत कहां से हुई, क्या क्या हुआ उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है। तो इस कारण मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मेन चीजें हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि यस, तनाव तो सच में बना हुआ है और डर हर जगह पर है, क्योंकि स्पेशली जो बॉर्डर एरिया के पास में आने वाली कुछ स्टेट्स हैं उनमें वाकया स्थिति ऐसी है। स्पेशली हमारे पंजाब की बात करें, हमारे अमृतसर गुरदासपुर की बात करें तो डेफिनेटली सिचुएशन बहुत खराब है। क्योंकि रिसेंटली कल ही की बात है, कल यानी 8 मई को जम्मू के हवाई अड्डे पर और कुछ और जगह पर और फिर पठानकोट पर मिसाइलें दागकर हमले हुए हैं और कई इमारतें भी गिरी हैं और कई लोगों की जानी नुकसान भी हुआ है। फिर पंजाब में भी और फिर गुजरात में और राजस्थान में, ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर वाकई में तनाव बना हुआ है। 7 मई की रात को भी ये सेम चीज हमारे यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर अमृतसर में देखने को मिली। यहां पर पाकिस्तान ने मिसाइलें छोड़ी थी और इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उसे इंटरसेप्ट करके उसे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन चीजें तो वाकई ऐसी हैं जो एक नॉर्मल इंसान को डरा देने वाली है। लेकिन क्योंकि डर तो है, चीजें तो ऐसी हैं जो वाकई में मुश्किलात से भरी हुई हैं, लेकिन वी चूज फेथ ओवर फियर। डर तो है, लेकिन हम डर का चुनाव नहीं, विश्वास का चुनाव करते हैं और इस कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हुए कि खुदा ने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा और जब उसकी मर्जी होगी वो उठा लेगा। तो इन सब चीजों में जब हम से होकर गुजर रहे हैं, वी एज ए क्रिश्चियन हमें क्या करना चाहिए? वेल, सबसे पहली बात तो बाइबल हमें बताती है कि ये सब कुछ होगा। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज़ें सुनोगे, ये सब कुछ तुम सुनोगे। वचन कहता है कि लेकिन तुम घबरा ना जाना, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो वचन में कहता है कि जब तुम इन चीजों को सुनते हो वर्ल्ड वाइड, तो ये चीज सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रही है, अभी फिर से इजराइल और ऐसे ही वही सिचुएशन जो इंडिया पाकिस्तान की है। तो वचन कहता है कि जब इन चीजों को देखो और सुनो तो तुम घबरा ना जाना। तो वचन हमें ये आज्ञा दे रहा है, कमांड दे रहा है कि घबराना नहीं है। You do not need to worry, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सो हम घबरा नहीं रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास को चुन रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसी चीज के लिए वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि आप अपडेटेड हैं, आप जानते सब कुछ क्या हो रहा है, हम जानते हैं बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जो इवेंट्स, जो घटनाएं हमारे पूरी दुनिया में घट रही हैं और हम देख रहे हैं सब कुछ पूरा होता। तो हम एक काम कर सकते हैं, वो है विश्वास, दूसरा है प्रार्थना जरूर करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना जरूर करें दोनों देशों की शांति के लिए, क्योंकि यहां पर भी आम नागरिक हैं, वहां पर भी पाकिस्तान में भी कुछ आम नागरिक हैं जो कि इस सारे युद्ध के बीच में अपनी जानों को गवा दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इन सब चीजों का सामना कर रहे हैं। इंडिया में भी ऐसा ही सेम सिचुएशन है। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लें और जो लोग, क्योंकि वचन हमें कहता है कि शैतान जो है वो इस दुनिया का विरोधी है और वो ही हाकिम है। तो हम जानते हैं कि ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। वो जब ये सारा काम कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा इन लोग, ये जो फोर फ्रंट पर जो हमारे लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, कि वो अपने प्राइड को, वो अपने ईगो को वो साइड पर करते हुए लोगों की जानों के बारे में सोचें और किसी भी तरह का उस साइड से भी हम प्रार्थना करें कि जो गंदी आइडियोलॉजी है लोगों को मारकर जन्नत हासिल करने की, वो सब इस आइडियोलॉजी से बाहर आए और लोगों के भले के बारे में सोचें और दोनों देशों में शांति स्थापित हो। सो मेरी आपसे विनती है, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना कार्य करती है। यस, प्रेयर डज वर्क। प्रार्थना अपना काम करती है, हम प्रार्थना करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रार्थना के लिए लीड करूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं जो कई जगहों पर मैंने बताई है और बहुत से लोगों ने उससे आशीष को पाया है और विश्वास बढ़ा है प्रार्थना पर। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बात है मिशनरी लिविंगस्टन की। डेविड लिविंगस्टन जो कि एक स्कॉटलैंड के मिशनरी थे और अफ्रीका में सेवकाई करने के लिए गए थे। जब वो छोटे ही थे तभी से उन्होंने धार लिया था कि मुझे सेवकाई के लिए जाना है, और जब उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे सेवकाई के लिए जाना है तो उन्होंने मेडिकल की स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें कहा गया कि तुम एज ए मेडिकल मिशनरी वहां पर जाओ। मेडिकल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो जब सेवकाई के लिए गए तो उस जगह पर जो कि उनके लिए बिल्कुल नहीं थी, वहां पर जाकर जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया तो अपना कैंप उन्होंने उस कबीले के बाहर जब लगाया हुआ था, तो डेली दिन प्रतिदिन वो जाते थे, प्रार्थना करते थे, अपना सुसमाचार बताने की कोशिश करते थे, लोगों के साथ वार्तालाप करने की कोशिश करते थे। कुछ साल गुजर गए लेकिन उन्हें कोई भी फल देखने को नहीं मिला।
अब जब उस कबीले वाले के लोगों को पता चला कि ये बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म को बदलना चाहते हैं, तो कबीले के लोगों को गुस्सा आया और कबीले का जो प्रधान था वो आता है अपनी पूरी गैंग के साथ और वो चाहता है, अनाउंस करता है कि हम जाएंगे और डेविड लिविंगस्टन और उनकी जो टीम, उनके साथ जो कुछ और लोग हैं, हम जाकर उन्हें खत्म कर देंगे, उन्हें मार देंगे। तो जब ये कबीले वाले लोग और साथ में प्रधान आ रहे थे कबीले की तरफ, तो वो एक जगह पर आकर रुक गए और डेविड लिविंगस्टन को ऑलरेडी इसकी खबर मिल चुकी थी कि मुझे कबीले वाले मारने के लिए आ रहे हैं। तो डेविड लिविंगस्टन जब उन्हें आते हुए देखते हैं, पता चलता है कि वो शाम को आने वाले हैं, तो अपनी डायरी उठाते हैं, वहां पर उस दिन की डेट डालकर वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि खुदा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, कोई रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, अगर आपकी मर्जी है तो हमें उठा ले, नहीं है तो हम फल देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो जब ये लोग उस तंबू के पास आते हैं जो टेंट उन्होंने लगाया हुआ था, ये वापस चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो बाद में कुछ समय के बाद जब डेविड लिविंगस्टन को पता चलता है कि वो लोग तो नहीं मारने के लिए आए, फिर अगली सुबह गुजरती है, कुछ समय गुजरता है, तो कबीले वाले लोग खुदा पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो डेविड लिविंगस्टन को वो बुलाते हैं, सारी कहानी बताते हैं कि हम आपको मारने के लिए आए थे। डेविड लिविंगस्टन पूछते हैं कि जब तुम आए थे मारने के लिए तो हमें मारा क्यों नहीं? वो लोग कहते हैं, हम मारने तो बिल्कुल आपको आए थे, लेकिन जब हम आपके कैंप के पास पहुंचे तो कैंप के चारों तरफ बड़े बड़े दैंत खड़े थे, बड़े बड़े जायंट्स खड़े हुए थे और जिन्होंने पूरे कैंप को घेर रखा था। और उसने पूछा, क्या आपको पता है कि वो कितने दैंत वहां पर खड़े थे? उन्होंने बोला, यस डेफिनेटली हमें पता है, क्योंकि हमने काउंटिंग करी, हमने पूरे कैंपस का चक्कर लगाया देखने के लिए कि हैं कितने। तो पूरे 30 दैंत वहां पर खड़े हुए थे। तो उनको देखकर, क्योंकि हमें पता है कि इनका सामना हम नहीं कर पाएंगे, हम वापस चले गए। तो इस सारी टेस्टमनी को सुनकर डेविड लिविंगस्टन बहुत खुश हुए और फिर वो सारा का सारा कबीला विश्वास में आ जाता है। नो, यहां पर ही नहीं रुके, आगे सुने बात। तो डेविड लिविंगस्टन इस सारी घटना के बाद कुछ सालों के पश्चात जब वो अपने देश स्कॉटलैंड में वापस जाते हैं और बता रहे होते हैं अपने मिशन वर्क के बारे में कि कैसे खुदा ने अद्भुत तरीके से अपना काम किया है वहां पर और आज लोग विश्वास में हैं, इन सब चीजों के बारे में जब वो बता रहे होते हैं, तो इस मीटिंग के बाद जब सारे लोग चले जाते हैं तो चर्च का जो रजिस्ट्रार था वो डेविड लिविंगस्टन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या आपको याद है वो डेट क्या थी जब ये सारा काम हुआ, जब वो लोग आपको मारने के लिए आए और उन्हें दैंत दिखाई दिए थे? बोले, हाँ डेफिनेटली, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस रात को, उस रात की डेट भी मैंने अपनी डायरी में लिख रखी है। तो वो बताता है वो डेट ये थी, वो पर्टिकुलर डेट बताता है कि उसको इस तारीख को ये सब काम हुआ था। और फिर वो रजिस्ट्रार अपना रजिस्टर उठाता है। जब वो रजिस्टर उठाता है तो वो सेम डेट को निकालता है जिस डेट पर डेविड लिविंगस्टन के साथ वो वाकया हुआ था। जब उस डेट को निकालता है वो रजिस्टर डेविड लिविंगस्टन को दिखाता है और पता क्या कहता है, वो डेट जब ये सब काम हो रहा था आपके साथ, उस सेम डेट पर जब 30 दैंत दिखाई दे रहे थे लोगों को जो आपको मारने के लिए आए थे, उस सेम डेट पर इस चर्च के अंदर 30 लोग अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे थे आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए। तो ये सब चीजें वाकया में डेविड लिविंगस्टन को हैरान कर देती हैं और वो जानता है कि परमेश्वर कैसे प्रार्थना के थ्रू अपना कार्य करता है। तो 30 लोग जो स्कॉटलैंड में प्रार्थना कर रहे थे, वो 30 लोग दैत बनकर, दूत बनकर वहां डेविड लिविंगस्टन के पास खड़े थे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर कार्य करता है। तो इस कारण मैं कह रहा हूं, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना काम करती है। सो प्लीज प्रार्थना करें दोनों देशों की शांति के लिए, दोनों देशों के लोगों के लिए, दोनों देशों की आर्मी के लिए और पर्टिकुलरली हमारे जो नेता लोग हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, कि खुदा उनके मनों को बदले और किसी भी तरह की बदले की भावना, मार देने की भावना को दूर करें, खत्म करें और जो बुराई है वो खत्म हो, हम डेफिनेटली चाहते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और प्रार्थना जरूर करें। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू। आमीन।